जय श्री राम। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरहु सुनहु कथा भगवन। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए भगवान की रसमयी कथा आज हम सभी लोग सुनने वाले हैं। सती प्रसंग, माँ सती का संशय। माँ सती के जीवन में संशय कैसे आया, भगवान के प्रति संदेह कैसे हुआ, ये जानने वाले हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी कथा प्रेमी सबको जय सिया राम। आइए बड़ी भाव के साथ माँ सती प्रसंग लोग सुनेंगे। भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से प्रसंग करते हैं, प्रश्न करते हैं कि राम कौन प्रभु पूछो। ये प्रश्न किसने किया? भरद्वाज जी ने। और याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर क्या दिया? ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभ ऋषि पानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। भगवान शंकर जी माँ सती को लेकर अगस्त्य जी के पास त्रेता युग चल रहा है, क्या करने के लिए गए? भगवान की कथा सुनने गए। और जब वहां गए तो जैसे ही अगस्त्य जी ने देखा कि अरे अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान शंकर जी पधारे हैं, उनको देखकर अपना आसन छोड़ दिया। आसन छोड़कर प्रभु की आरती उतारने लगे। मैया सती ने देखा कि ये कैसे वक्ता है, ये तो श्रोता को देखकर अपना स्थान छोड़ दिए और आकर पूजन कर रहे हैं। चलो, जैसे ही मन में संदेह आया, आरती पूजा हो गई। उसके बाद आसन पर विराजमान हुए और अगस्त्य जी महाराज बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। राम कथा जब सुनाने लगे तो बाबा भोलेनाथ बड़े आदर के साथ सुन रहे हैं। और मैया सती का मन तो इधर उधर लगा हुआ है, फालतू की चीजों में उनका मन लगा हुआ है। और मन में संशय है कि ये कथा क्या सुनाएंगे। जो ये कथा सुना रहे हैं, ये कथा तो मैं रोज सुनती हूँ, मैं अपने घर पे ये कथा रोज सुनती हूँ, ये क्या सुनाएंगे। यदि ये मुझसे ज्यादा इनको जानकारी होती तो क्या ये हम सबका सम्मान करते हैं, आरती उतारते हैं? ऐसे कोई वक्ता होते हैं क्या? सती के मन में संशय। लेकिन बाबा भोलेनाथ बड़े भाव के साथ भगवान की दिव्यमयी कथा का श्रवण मान किया। कथा सुनने के पश्चात भगवान भोलेनाथ आज्ञा लेते हैं कि मुनिवर अब मुझे विदा करें और मैं आपको क्या दूं दक्षिणा, आप मांग लीजिए। अगस्त्य जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे वही अविरल भक्ति दीजिए जिसकी कथा आपने सुनी है। उनके चरणों में मेरा सदैव प्रेम बना रहे, बस इसके अतिरिक्त मुझे कुछ सुना चाहिए। भगवान ने कथा तो कहा और वहां से चल पड़े। त्रेता युग चल रहा है। भगवान शंकर जी के मन में प्रश्न उठ रहा है कि हे प्रभु, जैसे मैंने आपकी कथा सुनी है, इसी प्रकार यदि आपके दर्शन हो जाते तो आनंद आ जाता।
देखिए जो कथा प्रेमी है, जो भगवान के प्रति प्रेम रखने वाले हैं, वो तो सदैव यही चाहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए। भगवान की कथा में इतना लगाव है, दर्शन पाकर कितने संतुष्ट होंगे। भगवान शंकर जी विचार करते ही जा रहे हैं कि उसी समय प्रभु श्री राम दंडक वन में विचर रहे हैं और माँ जानकी को ढूंढ रहे हैं। उसी समय रावण माँ जानकी का हरण करके लेकर चला गया। प्रभु पशु पक्षियों से, खगों से, मृगों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम माँ जानकी को विहल होकर माँ को ढूंढ रहे हैं, माँ को ढूंढ रहे हैं। भगवान शंकर जी ने देखा, अरे ये तो मेरे प्रभु हैं। मन में आया कि चलो पहले दर्शन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, फिर विचार किया नहीं। भगवान गुप्त रूप से अवतार लेकर आए हैं। यदि हम वहां जाकर प्रणाम करेंगे तो पूरे समाज को, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अखिल ब्रह्मांड नायक परमेश्वर है। तो भगवान गुप्त रूप से पधारे हैं, तो मैं सामने नहीं जा सकता और यहीं से उनको प्रणाम कर देता हूँ। हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद जग पावन ऐसा कहके उन्होंने वहीं से प्रणाम कर दिया। माँ सती ने देखा, प्रभु आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? ये जो कामी पुरुष की तरह अपनी स्त्री के लिए वन में भटक रहा है, रो रहा है, आप उनको सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक बता रहे हैं। ये दो पुरुष कामी पुरुष की तरह रो रहे हैं, विकल हो रहे हैं और आप इन्हें सच्चिदानंद कह रहे हैं। क्या हो गया है प्रभु आपको? भोलेनाथ ने समझाया, सती देवी, अभी आपने जो प्रभु की कथा सुनी है, वही मेरे इष्ट देव, वही प्रभु मेरे राम हैं, वही नर लीला कर रहे हैं। मैया सती ने कहा, यदि ये नर लीला कर रहे हैं तो इन्हें क्यों नहीं पता? यदि ये भगवान होते तो क्या इन्हें पता नहीं होता कि मेरी स्त्री को कौन चुरा के ले गया है, मेरी पत्नी कहाँ है? बाबा भोलेनाथ ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। बाबा कहते हैं कि देवी ये वही भगवान है, वही हमारे इष्ट देव हैं, आप एक बार विचार तो करिए। मैया ने कहा, मैं नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकती कि ये अखिल ब्रह्मांड नायक है। बाबा ने खूब समझाया। किसी ने कहा है, सत्य ही कहा है, यदि किसी को समझाया जाए, एक बार, दो बार, तीन बार समझाया जाए, यदि वो ना समझे तो खुद को ही समझ लेना चाहिए। बाबा ने भी यही कहा। ठीक है देवी, यदि आप नहीं मानती हैं तो कोई बात नहीं, आपका संशय जिस प्रकार से दूर हो आप वही जाकर करेंगे। आपका संदेह जैसे मिटे उसी प्रकार देवी। बाबा ने इतना समझाया, इतना समझाया देवी। जो मुनि अगस्त जी ने जो कथा सुनाई है ना, ये वही भगवान है, वही भगवान है, वही मेरे इष्ट देव हैं। पर मैया ने नहीं माना था। ब्रह्म है जो व्यापक विरज अज, अकल अनी है अभेद। बाबा ने समझाते समझाते जब थक गए तब बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। यदि आपके मन में संदेह है तो आप जाकर परीक्षा ले लीजिए। तब लगी बैठ आहू बट छाही, जब लगी तुम मोहि पाही। जब तक
आप परीक्षा लेने जाएंगे तब तक मैं यही वट वृक्ष के नीचे आसन लगा कर बैठूंगा और आप जब वापस आएंगे तो मुझे यही बताएंगे। आपका जिस प्रकार से मोह भ्रम भंग हो, आपका भ्रम मिटे, आप वही करें। सची मैया चल पड़ी भगवान की परीक्षा लेने। बाबा मन में विचार कर रहे हैं, यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। अब सती का कल्याण होने वाला नहीं। मोरे हो कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। जो विधि के विपरीत हो जाए उसका भला हो ही नहीं सकता। फिर भी अपने मन को बाबा भोलेनाथ समझाते हैं, वही है सोई जो राम रच राखा, वो कर बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाबा प्रभु का नाम जपने लगे। वही होगा जो विधाता ने लिख रखा है, वही है सोई जो राम रच रखा, जो विधाता ने रच कर रखा है वही होगा। सती मैया हृदय में विचार कर रही हैं, पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता कर रूप, आगे होई चले पथ, तेहि जहि आवत नरभूप। उसी पथ पर, जिस पथ पर भगवान राम लक्ष्मण चले आ रहे हैं, उसी मार्ग पर माँ सती सीता का वेश धारण करके आगे आगे चलने लगे। और जैसे ही भगवान ने देखा रे ये तो मैया है, ये तो सती माँ यहाँ के लिए क्या कर रही है। हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मैया आप इस जंगल में कहाँ विचरण कर रही हैं, कहाँ विचर रही हैं, और बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं। अब तो मैया लज्जित हो गई और इतना मन में, उनके मन में इतना विकल हो गई कि वो वापस चल पड़ी। मन में आया कि अरे ये तो मुझे पहचान गए, मैं अपने बाबा की बात नहीं मानी, शिव जी की बात नहीं मानी, अब मैं क्या कर रही हूँ। चल पड़ी वहां से जब चली हैं और बाबा के पास पहुंची, बाबा ने पूछ लिया, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। किसी प्रकार से परीक्षा नहीं, सत्य सत्य बोलना सत्य। सती मैया ने कहा, काहू न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। मैंने जैसे आपने प्रणाम किया मैं भी उसी प्रकार प्रणाम करके चली। बाबा ने विचार किया कि यदि इनको प्रणाम करके ही आना था तो ये मेरे समझाने पर क्यों नहीं माना, ये हमारे समझाने पर मानी नहीं। और बीच में ऐसा कौन सा मंत्र किसने दे दिया कि ये प्रणाम करें और वापस चले आए, क्या बात है। तब भगवान शंकर जी ने ध्यान लगाया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जो चरित भगवान ने देखा, जैसे सती माँ ने सीता का रूप बनाया, वो सब समझ गए। बाबा ने मन विचार कर लिया कि मेरी पत्नी सती ने मेरी माँ सीता का रूप धारण कर लिया, अब मैं इन्हें अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। बाबा ने एक संकल्प ले लिया,
सती की न सीता कर वेसा, शिव उर आयो शिव उर अभय विषाद विशेषा। मेरी सती, मेरी पत्नी, मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, तो मैं अपनी पत्नी के रूप में अब स्वीकार नहीं कर सकता। यदि मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ तो मेरा भक्ति पथ नष्ट होगा और मैं सती से प्रेम नहीं कर सकता, प्रेम नहीं करता हूँ, इनके बिना रह भी नहीं सकता और इनको अपनी पत्नी के रूप में भी स्वीकार नहीं कर सकता। बाबा ने त्याग कर दिया, संकल्प ले लिया। माँ सती ने पूछा कि प्रभु आपने क्या संकल्प लिया? बाबा ने कहा, मैंने जो संकल्प लिया है वो संकल्प मैं अपनी वाणी से नहीं बताऊंगा, मैं अपने व्यवहार से बताऊंगा। देखिए यहाँ एक सूत्र है, ये कथा कहती है कि यदि आपके सत्य बोलने से किसी व्यक्ति को अपार कष्ट हो, अपार दुख हो, तो उस सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, सत्य बोलिए पर प्रिय बोलिए। ये कथा कहती है कि सत्य बोलिए पर प्रिय बोलिए। यदि किसी को कष्ट मिले आपकी वाणी से, आपके सत्य से, उस सत्य को भी ना बोला जाए। बाबा ने मुंह पे ताला लगाया और चल पड़े वहां से। जब चलने लगे तो रास्ते में गए। देखिए जब कपट रूपी खटाई जीवन में आ जाती है तो ये जीवन बेकार हो जाता है। और जो ये पति पत्नी का रिश्ता है, हम तो कहते हैं केवल पति पत्नी का नहीं, कोई भी रिश्ता है, यदि उस रिश्ते में झूठ, कपट, निंदा, चुगली ये यदि आ गई तो वो रिश्ता कभी चल नहीं सकता। इसलिए कोई भी रिश्ता हो उसमें कपट नहीं आना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। मैया ने जैसे झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, ऐसे ही मैं चली आई, तब बाबा समझ गए कि अब हम दोनों का जीवन एक साथ नहीं चल सकता। जीवन में यदि पति पत्नी के बीच झूठ फरेब आ जाए तो वो संबंध टूट ही जाता है, वो संबंध समाप्त हो जाता है। जैसे दूध और पानी की मित्रता को देखिए। यदि दूध है 1 लीटर, उसमें आधा लीटर पानी डालेंगे तो वो दूध पानी को भी अपने साथ उसी भाव में भिजवा देगा। और उसी दूध को जब आग पर रखते हैं तो पानी भी कहता है, मित्र आपने मुझे अपना स्वरूप दिया है, तो यदि ये अग्नि आपको जला रही है तो मैं मित्र होने के नाते कहता हूँ इस अग्नि को आपको जलाए इसके पहले मैं खुद जलकर समाप्त हो जाऊंगी। और पानी जो है ना सबसे पहले जलकर समाप्त हो जाता है। और जब दूध देखता है कि मेरा मित्र मेरे लिए अपना अस्तित्व मिटा दिया तो वही दूध उफान मारकर कहता है कि अग्नि जो मेरे मित्र को जला डाली, मैं अग्नि को ही समाप्त कर दूंगा। और जब तूफान मारता है तो अग्नि को समाप्त कर देता है। इतनी घनिष्ठता, इतनी मित्रता, इतना विश्वास एक दूसरे के प्रति है, इतना प्रेम है, इतना लगाव है। लेकिन याद रखिए, यदि उसी दूध और पानी में यदि एक बूंद खटाई पड़ जाए तो आप कितना प्रयास कर लीजिए, कितने यत्न कर लीजिए, लेकिन दूध और पानी एक होने वाला नहीं, वो दोनों फटकर अलग ही हो जाता है। चाहे कोई भी उपाय कर लीजिए, उसकी मित्रता एक नहीं हो सकती। उसी प्रकार यदि पति पत्नी के संबंध में कपट रूपी पिटाई पड़ गई तो पति पत्नी के बीच में दरार आ ही जाती है। बाबा भोलेनाथ माँ सती को लेकर चल पड़े कैलाश की तरफ। और जब कैलाश की तरफ चले हैं, रास्ते में अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाए। सती मैया अंदर से व्याकुल हैं, विचार करती हुई जा रही हैं
बाबा कथा सुनाते हुए जा रहे हैं। और जब रास्ते में गए तो मैया का मन नहीं लग रहा है। मैया तो भीतर ही भीतर समझ गए कि हो ना हो कोई ऐसा संकल्प बाबा ने लिया है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैया चले और बाबा जब पहुंचे हैं तो वहां उनकी समाधि लग रही है। कैलाश पर पहुंचे तो भगवान का नाम जपते जपते उनकी ऐसी समाधि लगी कि उनकी 87,000 वर्ष तक समाधि लगी। और 87,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली, मैया ने देखा, दौड़ी भागी भगवान के पास आई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और बाबा ने मैया को आसन दिया बैठने के लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि अपने से बड़ा हमें यदि कोई आसन दे रहा है तो उस आसन पर नहीं बैठना चाहिए। और बाबा ने यहाँ पर आसन दिया, मैया बैठ गई। और बाबा ने इस भाव से आसन दिया कि सती ने सीता का वेश बनाया है, सीता का रूप धारण किया है। मेरी माँ जानकी तो मुझसे बड़ी है। माँ होने के नाते उन्हें आसन दिया बैठने के लिए, पाँव अंग में नहीं सामने दिया। मैया बैठ गई। इस बात का ख्याल रखिएगा, यदि कोई श्रेष्ठ है, कोई आपसे बड़ा है, आपका पिता है, आपका भाई है, यदि वो आपको कुर्सी देता है कि लोग क्या बैठो, तो आपको कदापि नहीं बैठना चाहिए। ये हमारे संस्कार है। नहीं पिताजी बस मैं ले लेगा बस। और देखिए, अपने से बड़ा अपने से छोटे से हालचाल पूछ सकता है, पर अपने से बड़े को देखकर हालचाल नहीं पूछ सकता। यहाँ बाबा ने भी हालचाल नहीं पूछा क्योंकि माँ जानकी तो बड़ी है। इस भाव के नाते बाबा ने हालचाल नहीं पूछा। सती मैया बैठ गई, बाबा लगे कथा सुनाने। कथा सुनाते जा रहे हैं। मैया का मन लग नहीं रहा है। मैया ने देखा कि आकाश मार्ग में विमान जा रहे हैं। कथा के बीच में ही मैया ने पूछ लिया कि बाबा ये आकाश से विमान कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने तो सर पकड़ लिया, हद हो गई। मैं यहाँ कथा सुनाने बैठा हूँ और आप जहाज देख रही हैं। मैया ने कहा बताइए ना ये सब कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि आपके पिता दक्ष प्रजापतियों के नायक बनाए गए हैं, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ ठाना है और यज्ञ में सबको बुलावा आया है, तो वहीं सब जा रहे हैं। मैया ने कहा बाबा हम लोग भी चलते हैं। बाबा ने कहा हम लोग नहीं चल सकते। क्यों? ये सब जा रहे हैं, ये सब इसलिए जा रहे हैं, इन सबको निमंत्रण दिया गया है, इसलिए ये लोग जा रहे हैं। बाबा आपको निमंत्रण क्यों नहीं मिला? बाबा ने पूरी कथा बताई कि एक बार सभा लगी हुई थी, वहां पे दक्ष प्रजापति आए और सब उठकर उनका स्वागत सम्मान किए। मैं बैठा रहा। क्यों? क्योंकि मैं तो भगवान के ध्यान में रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कौन कब आया। लेकिन दक्ष को लगा कि इन्होंने मेरा अपमान कर दिया। उसी अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ रखे और उन्हें नहीं बुलाया। मैया ने कहा ठीक है, आपको नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं तो जा सकती हूँ। बाबा ने चेतावनी दी कि हमारे विरोध के कारण उन्होंने आपको भी नहीं बुलाया, आपको भी निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए वहां जाना उचित नहीं होगा। मैया सती ने कहा नहीं, मुझे तो जाना है। बाबा ने कहा ठीक है, जाना है तो जाइए। शिव बड़ों को बुलाया और माँ सती को भेज दिया। सती मैया जब पहुंची वहां पर तो देखिए, सती जब पहुंची तो किसी ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, किसी ने उनका हाल चाल नहीं पूछा। यहाँ तक कि बहनें जो थी ना मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, तो भी आ गई, यानी बिना बुलाए तो भी आ गई। पिताजी तो बोलना तो हाल चाल तो छोड़िए, बोल भी नहीं रहे हैं, देखकर दूसरे रास्ते से निकल जा रहे हैं।
सती को बड़ा खराब लगा। लेकिन वहाँ पे माँ, कहते हैं ना कि माँ ही एक ऐसी होती है जो यदि अपनी पुत्री को पा जाए तो अपने सीने से लगा लेती है। मैया ने हृदय से लगाया है, बहनें मुस्कुरा रही हैं। माँ को बड़ा खराब लगा। सती मैया यज्ञ मंडप में गई और जब यज्ञ मंडप में जाकर देखा तो वहाँ पे सभी देवताओं का आसन था, सब अपने अपने स्थान पर बैठे थे, पर शिव जी का कोई स्थान नहीं था। मैया ने इस बात को देखा, इस चीज को देखा कि यहाँ पे बाबा का आसन नहीं लगा हुआ है। वो केवल हमारे पति नहीं है, वो तो जगत पति हैं। उन मैया को बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि वो सभासदों से कहने लगे, जिसने जिसने मेरे पति की निंदा कही है अथवा निंदा सुनी है, सबको उचित दंड मिलेगा। मैया ने युवा आग प्रज्वलित करी और उसी में जलकर भस्म हो गई। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैया ने मरते समय भगवान से एक वरदान मांगा। वरदान में कहा, हे प्रभु, मैं जन्म भी मेरा जन्म हो, मैं जब भी जन्म लूं तो केवल मेरा अनुराग प्रभु शिव जी के चरणों में रहे, बस यही आशीर्वाद मुझे दीजिए। भगवान ने कहा, प्रभु क्या मैं आपको दक्ष की बिटिया बना दूं? मैया ने कहा, पत्थर की बिटिया बना देना, पर दक्ष की बिटिया मत बनाना। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। वही सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। तेहि कारण गिरि गृह जाहि, जनमी पार्वती तन पाई। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार से माँ सती अपने आप को समाप्त कर लेती है और हिमांचल जी के घर पे माँ सती के रूप में, माँ पार्वती के रूप में सती मैया जन्म लेती है। तो आज की कथा सती प्रसंग आप सबको सुंदर लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग सुनेंगे भगवान शिव और माँ पार्वती की विवाह की कथा। जय श्री राम।